गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 जो कि सेल बायोलॉजी है, जिसमें कि यूनिट 4 का और एक नया टॉपिक जो कि माइटोसिस। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेट मिलता है। और सेकेंड सेमेस्टर का और 2-3 टॉपिक है, क्योंकि संबलपुर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर से शुरू होगा, तो हम लोग का उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा सिलेबस और 3-4 दिन के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, तो आज से इवनिंग से उन लोगों का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोगों का जो सिलेबस है, जैसे कि इकोलॉजी आपका एक टॉपिक है, तो उसका क्लास आज से शाम से शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर सेकेंड सेमेस्टर उन लोगों का ख़त्म हो चुका है तो वो थर्ड सेमेस्टर शुरू कर सकते हैं, पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो आज शाम से थर्ड सेमेस्टर भी शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का 2-3 टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम लोग कंटिन्यू थर्ड सेमेस्टर पे फोकस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा थर्ड सेमेस्टर पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है एग्ज़ाम। ठीक है, मुझे तो पता नहीं था इतना जल्दी ख़त्म होता है एग्ज़ाम, क्योंकि हम लोगों का संबलपुर यूनिवर्सिटी अभी तक मतलब एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और भी 15-20 दिन है उस एग्ज़ाम को। ठीक है, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही थी। तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो देखिए, माइटोसिस क्या है। जैसे कि एक सेल डिवीजन जो होता है उसको प्रोसेस को माइटोसिस बोला जाता है। तो सेल डिवीजन का 2 प्रोसेस है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक है माइटोसिस और एक है मेयोसिस, जहाँ पर सिमिलर डॉटर सेल अगर मतलब जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वली डिवाइड होता है तो उसको हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वो अगर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड होता है, जो मदर सेल है वहाँ से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर डिवाइड होता है उसको मेयोसिस बोला जाता है। तो ये सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप ऑलरेडी पहले से आपको पता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में और भी देखेंगे। माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच वन सेल, जो कि मदर सेल होता है, डिवाइड्स फॉर्मिंग 2 genetically identical daughter cell resulting in cell duplication and reproduction। तो बेसिकली सेल डुप्लीकेशन क्या है, मतलब एक सेल से 2 सेल निकलना आना, तो क्या होता है, सेल डुप्लीकेट होता है। ठीक है, या तो भी ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प होता है। जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर सेल डिवीजन की बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान होता है, क्योंकि सेल डिवीजन से आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से सेल डिवीजन होता है, देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब जाइगोट बनता है तो वहाँ पर सेल डिवीजन होता है, लेकिन वो मेयोटिकली सेल डिवीजन होता है, तो उस वहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जब मेयोसिस पढ़ेंगे तब देखेंगे। माइटोसिस क्या होता है, जो भी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या तो फिर सेल डुप्लीकेशन होता है, सेल अगर जो रिप्लेस करना होता है, एक अगर जगह पर एक सेल है उसको रिप्लेस करके और एक सेल बनना होता है, कि जहाँ पर अगर ज़रूरत होता है कि हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है तो और भी सेल की ज़रूरत होता है, तो वहाँ पर माइटोटिकली सेल डिवीजन होता है, जहाँ पर कि और भी सेल यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक मदर सेल होता है, जो सेल डिवाइड होता है उसको मदर सेल बोला जाता है, और वहाँ से क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से 2 डॉटर सेल वहाँ से निकल देता है, मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, इस तरह से सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, as for the chromosome number of 2 daughter cell are equal to the mother cell, the mitosis is known as the equational division। इसीलिए इसको equational division भी बोला जाता है। याद रखिए, बहुत टाइम आपको क्वेश्चन में भी आता है कि देखिए, ये एक सिंपल लॉजिक है कि क्योंकि डॉटर सेल और मदर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो सिमिलर होता है, इक्वल होता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज ए शॉर्ट फेज वेयर क्रोमोसोम कंडेंस, सेपरेट एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। तो सबसे पहले क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, सेपरेट होना शुरू होता है, बाद में सेपरेट होके देखिए, वो मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी बस इतना सोचिए कि क्या होता है, सबसे पहले
क्रोमोजोम कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद वो 2 क्रोमोजोम में डिवाइड हो जाता है, सेपरेट होने के बाद उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। आप ये टर्म को याद रखिए, हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एकदम लास्ट में आप लोग समझेंगे कि क्या होता है इसका प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगी, ठीक है। माइटोसिस ऑकर्स इन सोमाटिक सेल, तो ज़्यादातर ये क्या होता है सोमाटिक सेल में ही होता है, सेक्स सेल में तो नहीं होता है। सेक्स सेल में तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब मेयोटिकली डिवीजन होता है। मल्टीप्लाई ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जब डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ होता है उस वक्त क्या होता है सेल का मल्टीप्लाई होता है, और सोमाटिक सेल में ही होता है जहाँ से 1 से 2 सेल या फिर 2 से 4 सेल इस तरह से मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फंडामेंटल फेजेस दैट एंश्योर द फेथफुल सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो किस तरह से होता है हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज क्या है देखिए, प्रोफेज क्या है देखिए, दिस इज द फास्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। तो देखिए आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको क्रोमोजोम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपको क्रोमोजोम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है और ये लॉन्गेस्ट स्टेज भी होता है। द क्रोमोजोमल मटेरियल कॉन्डेंस एंड द क्रोमाटिड्स बिकम शॉर्टर एंड द थिकर। यहाँ पर देखिए क्रोमोजोम क्या होता है, उसका जो मटेरियल होता है वो कॉन्डेंस हो जाता है, जिससे क्या होता है जो भी क्रोमाटिड्स होता है उसके अंदर एकदम छोटा छोटा, देखिए यहाँ पर आपको क्रोमाटिड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रोमाटिड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो क्रोमाटिड से ये शॉर्ट हो जाते हैं और क्या होता है इसके बाद क्या होता है देखिए सेंट्रियल मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। अभी यहाँ पर देखिए आपको सेंट्रियल दिखाई दे रहा होगा, एक तो यहाँ पर एक सेंट्रियल है और एक यहाँ पर सेंट्रियल है, 2 सेंट्रियल देखिए, 2 ऑपोजिट पोल में 2 सेंट्रियल इस तरह से चला जाता है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होगा देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, हाँ। उसके बाद क्या होगा देखिए, द माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म आस्टर्स स्टार शेप, ठीक है। स्टार शेप आस्टर क्या होता है देखिए, यहाँ पर देखिए एक जो ये जो सेंट्रियल है, 2 अपोजिट डायरेक्शन में 2 सेंट्रियल होता है, ठीक है। वहाँ पर कैसे इस तरह से कुछ आपको स्टार शेप जैसा दिखाई दे रहा है, इसको आस्टर्स बोला जाता है या फिर माइक्रोट्यूबुल्स भी बोला जाता है, ठीक है। Along with spindle fiber form the mitotic apparatus, ठीक है। Each chromosome consists of 2 sister chromatids attached to the centrosome। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेंट्रोजोम, बीच में होता है सेंट्रोजोम, एक छोटा सा इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें 2 सिस्टर क्रोमाटिड इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होकर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर को अच्छे से ये करके दिखा रही हूँ। ये देखिए 2 ऑपोजिट पोल में 2 सेंट्रियल यहाँ पर है, उसके चारों तरफ जो माइक्रोट्यूबुल वहाँ पर एस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्रोमोजोम होता है वो शॉर्ट हो जाता है, कॉन्डेंस होता है, और बीच में क्या होता है सेंट्रियल होता है, सेंट्रियल में 2 सिस्टर क्रोमाटिड यहाँ पर अटैच होकर रहा है, ठीक है। तो ये है इसका सिंपल, इतना ही है आपका, ठीक है। अभी क्या होता है देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका बहुत सारे, अगर फ्यूचर में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, अरे बाप रे ये क्यों इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पर देखिए ये पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिए, इसको देखिए अच्छी तरह से। CDK1 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 जो कि एक्टिवेटेड बाय साइक्लिन B ट्रिगर द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए CDK1 की बहुत ज़रूरत होता है, जो कि एक्टिवेट करता है साइक्लिन B को, और साइक्लिन B क्या करता है ट्रिगर करता है फॉस्फोरिलेशन को, और फॉस्फोरिलेशन होने के साथ साथ जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसको वो ब्रेक करता है और क्रोमाटिन को कंडेंसेशन एंड स्पिंडल फॉर्मेशन भी करता है यहाँ पर। उसके बाद अगर देखें तो सेकेंड अगर देखें तो कंडेंसिन क्या है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है कंडेंसिन, हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन इनटू टाइटली कॉइल्ड क्रोमोसोम।
उसके बाद डाइन एंड काइनेसिन जो कि मोटर प्रोटीन होते हैं, बेसिकली इनका क्या काम होता है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड द पोजिशनिंग ऑफ द सेंट्रोजोम एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोजोम। तो ये जितना भी फंक्शन होता है ये सब कौन सा प्रोटीन का क्या फंक्शन है इसको थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन बहुत बार भी आता है। नेक्स्ट अगर देखें मेटाफेज, तो द क्रोमोसोम आर शॉर्टेन एंड थिकेस्ट ड्यू टू द कॉम्प्लीशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पर देखिए एकदम शॉर्ट हो जाता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं एकदम शॉर्ट हो रहा है और एकदम थिक, उसका जो स्ट्रक्चर है एकदम थिक है, ठीक है। द न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर डिसअपियर हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, वो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका है। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंड टू द क्रोमोसोम एट द काइनेटोकोर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ कि बहुत आपका भी आपका मतलब क्या है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन मैं बार बार देखी हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, सॉरी कहाँ पर क्या चला जाता है, इसको थोड़ा सा देखिए स्ट्रक्चर पे, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर है और यहाँ पर सेंट्रोमियर है। अब इस सेंट्रोमियर के साथ स्पिंडल फाइबर एक जगह पर जाकर अटैच होता है, ठीक है। ये है आपका सेंट्रोमियर, यहाँ पर आपका क्रोमोसोम इस तरह से है, ठीक है, और ये है आपका स्पिंडल फाइबर, इस तरह से कुछ लगा होता है, ठीक है। ये आपका स्पिंडल फाइबर इस तरह से आके लगा होता है। ये जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर का जो भी हिस्सा पे आके अटैच होता है उसके काइनेटोपोर बोल के बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, काइनेटोपोर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जहाँ पर जो पार्ट होता है सेंट्रोमियर का एक पार्ट होता है जहाँ पर आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है उस पार्ट को क्या बोला जाता है, उसको काइनेटोकोर बोला जाता है, ठीक है। द क्रोमोसोम मूव इनटू ऑपोजिट एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट एंड और इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब प्लेन, मतलब ये जो हिस्सा है, जो जितना भी क्रोमोसोम है वो एक लाइन में, जो बीच का जो लाइन होता है वहाँ पर आके इस तरह से एक इक्वेटोरियल लाइन में ये लोग रह जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल ऑफ माइक्रोट्यूबुल एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू पोल एंड फ्रॉम पोल टू सेंट्रोमियर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर होता है वो पोल टू पोल यहाँ पर मूव करता है और उसके साथ पोल के साथ जो सेंट्रोमियर है वो अटैच करके रखता है, ठीक है। द स्पिंडल ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड एम्फिएस्टर। इसको याद रखिए, जो अगर एनिमल सेल है तो वहाँ पर एम्फिएस्टर बोला जाता है, प्लांट सेल में अनास्ट्रल बोला जाता है, ठीक है। इफ ए क्रोमोसोम इज नॉट करेक्टली अलाइन, अगर यहाँ पर क्रोमोसोम अगर ठीक से अलाइन नहीं हुआ है, और इफ देर इज इनसफिशिएंट टेंशन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स, द स्पिंडल चेक पॉइंट प्रिवेंट्स द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखिए यहाँ पर याद रखिए, एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, अगर ठीक से सेंटर में, यहाँ पर देखिए सेंटर में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है एक सेंटर में एक इक्वेटोरियल लाइन में आके रहा है, अगर इस तरह से ये ठीक से करेक्टली अलाइन नहीं होता है या फिर कोई सेंटर में अगर ठीक से नहीं रहा है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर इनका जो क्रोमोसोमल डिवीजन होता है वो ठीक से नहीं होता है। अगर क्रोमोसोमल डिवीजन में अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम दिखाई देता है। जैसे कि एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम का जो हिस्सा है उसमें हो सकता है, हम लोग को क्या होता है 23 इस तरह से डिवाइड होता है, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर अगर इस तरह से कि ठीक से क्रोमोसोम अगर डिवाइड नहीं हो पाता है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है, एक चेक पॉइंट होता है जहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड को डिवीजन होने से या फिर सेपरेशन होने से वो बचाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ठीक से अलाइन नहीं हुआ, देखिए आपको मैं अच्छी तरह से समझा रही हूँ, अगर एक जगह पर ठीक से क्रोमोसोम आके अलाइन नहीं हुए, एक इक्वेटोरियल लाइन में अलाइन नहीं हुए, तो वहाँ पर क्या होगा, डिवीजन भी ठीक से नहीं होगा। अगर यहाँ पर क्रोमोसोम का डिवीजन में गड़बड़ हो गया तो फिर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर में भी डिवीजन मतलब गड़बड़ होगा,
मतलब अगर 23 के जगह पर 24 हो सकता है, या फिर 23 के जगह पर 22 क्रोमोजोम भी सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम दिखाई देता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ये सब आपको पता है। क्रोमोजोमल अगर म्यूटेशन में गड़बड़ होता है तो इस तरह से सिंड्रोम दिखाई देता है। तो क्या होता है, वहाँ पर एक उसको प्रिवेंट करने के लिए एक चेक पॉइंट की बहुत ज़रूरत होता है, जो कि उसको प्रिवेंट कर देता है। अरे अरे यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर एक चेक पॉइंट डालना बहुत ज़रूरी होता है, सेल डिवीजन जैसे ना हो, ठीक है। तो इस सेपरेशन सिस्टर क्रोमाटिड को सेपरेट करने से बचाता है, इसलिए एपीसी आनाफेज प्रोमोटिक कॉम्प्लेक्स को वो चेक करता है, यहाँ पर प्रिवेंट करता है। क्योंकि एपीसी का काम होता है, जो आनाफेज है वो आनाफेज स्टेज को वो क्या करता है, करने के लिए एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स अगर चेक कर देंगे, तो नेक्स्ट जो स्टेज होता है, आनाफेज जो स्टेज होता है, वो वहाँ पर चेक हो जाएगा और नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रिवेंट करता है। म्यूटेशन इन चेक पॉइंट प्रोटीन आर, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि MS2, BUB1 या फिर CDC20, ये सभी आपका म्यूटेशन चेक पॉइंट प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये चेक पॉइंट के लिए हेल्प करते हैं। जो अनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि नेक्स्ट स्टेज, जो मेटाफेज का जो नेक्स्ट स्टेज होता है अनाफेज, जहाँ पर जो क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, वो सेपरेट होने से वो लोग बचाते हैं, मतलब वहाँ पर चेक पॉइंट डालते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आनाफेज देखिए, सोचिए अगर एक इक्वेटोरियल लाइन में क्रोमोजोम है, सब कुछ ठीक है, तो भी यहाँ पर चेक पॉइंट की जरूरत नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो है आनाफेज स्टेज। तो आनाफेज स्टेज में देखिए यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द सेपरेशन फेज। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर से क्या होता है, जो क्रोमोजोम है वो इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। ईच क्रोमोजोम स्प्लिट इनटू 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स। दिस स्प्लिटिंग इज कॉज बाय इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम। इसको याद रखिए, जो यहाँ पर क्या होता है, जो स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग क्यों होता है, साइटोसोलिक कैल्शियम की वजह से होता है। द 2 क्रोमाटिड्स आर पुल्ड अपार्ट बाय द माइक्रोट्यूबुल, दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। देखिए ऑपोजिट पोल में ये लोग मूव करते हैं, क्योंकि उसको माइक्रोट्यूबुल खींच के 2 ऑपोजिट पोल में ले जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, they move towards the opposite pole. The centromeres of chromosome remain directed towards the pole. It is the shortest phase of the mitophysis, ठीक है। The separation of sister chromatid trigger, ठीक है, ये ट्रिगर करता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ द आनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर साइक्लोसोम भी बोला जाता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि अगर ये जितना भी होता है, जो सेपरेशन होता है सिस्टर क्रोमाटिड, ये ट्रिगर करता है किसके वजह से, आनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से ये ट्रिगर होता है, ठीक है। व्हिच डिग्रेड ए प्रोटीन कॉज सिकुरिन। द डिग्रेडेशन ऑफ सिकुरिन रिलीज सेपरेशन, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज है, ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है सिकुरिन प्रोटीन, उसको डिग्रेड करता है, कम कर देता है। जो कि सिकुरिन का बेसिकली काम क्या होता है, जो कि सेपरेशन को डिग्रेडेशन करता है, ठीक है, उसको ही ये डिग्रेड कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेपरेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एन एंजाइम दैट क्लीव कोहेशन, एपीसी /C, मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है जो आनाफेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या फिर साइक्लोजोम, ऑल्सो डिग्रेड साइक्लिन बी, लीडिंग टू द इनएक्टिवेशन ऑफ CDK1, which help process of the cell towards the telophase and the cytokinesis. यहाँ पर एक चीज याद रखिए, एरोज ड्यूरिंग द आनाफेज कैन लीड। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैंने बोली थी ना, अगर ठीक से नहीं हुआ म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन अगर हो, मतलब ठीक से नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एनोप्लूइडी दिखाई देगा। एनोप्लूइडी मतलब क्या होता है, या तो फिर क्रोमोजोम जो नंबर होता है इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ए कंडीशन वेयर द सेल हैव एन अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या तो फिर कैंसर डिटेक्ट होता है। यहाँ पर कैंसर क्या होता है, अबनॉर्मल सेल डिवीजन से कैंसर होता है। तो यहाँ पर इस तरह से कैंसर या फिर डाउन सिंड्रोम, जिस तरह से डिजीज यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम तो कोई डिजीज नहीं है, मतलब एक सिंड्रोम होता है, ठीक है, जिसमें अबनॉर्मल सेल नंबर होता है, ठीक है।
उसके बाद अगर देखिए लास्ट स्टेज होता है टीलोफेज। तो ऑल इवेंट्स ऑफ टीलोफेज आर रिवर्स ऑफ प्रोफेज। देखिए प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया, क्रोमोजोम्स क्या होता है वो कॉन्डेंस हो गया, ठीक है, ये सभी दिखाई देता है। लेकिन टीलोफेज में क्या होता है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रीअपियर हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। देखिए ईच सेट ऑफ डॉटर क्रोमोजोम इज प्रेजेंट एट द पोल, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर अराउंड द ईच क्रोमोजोम ग्रुप। देखिए यहाँ पर एक क्रोमोजोम ग्रुप है, वहाँ पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी इसको चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है, रीअपियर हो गए। द क्रोमोजोम रिज्यूम देयर थिन लॉन्ग एंड अनकर्ल्ड फॉर्म, ठीक है, फिर से वो लोग अपने जैसे थे एक थिन लॉन्ग अनकर्ल्ड फॉर्म में आ जाएंगे। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से रिफॉर्म हो जाएंगे। द न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे और दिस इज द फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। ये सभी यहाँ पर आएगा। न्यूक्लियोलस भी दिखाई देगा, जो कि आप बीच में देख रहे हैं, क्रोमोसोम के बीच में देख रहे हैं न्यूक्लियोलस किस तरह से है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से दो सेपरेट हो जाएगा। अभी देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में 20 से 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, ये एक स्टेज रहा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जब न्यूक्लियर कम्प्लीटली डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियस डिवीजन हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवीजन होना शुरू होता है, ठीक है। तो जो डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म, उसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर में ही दिखाई दे रहे हो, जो कि यहाँ से शुरू हो चुका है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया है, ठीक है, इक्वली डिवीजन होना शुरू हो गया है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कार्योकाइनेसिस इज फॉलो। कार्योकाइनेसिस क्या है, जो न्यूक्लियस डिवीजन को कार्योकाइनेसिस बोला जाता है, इसको याद रखिए, मैं अभी आपको बोली नहीं थी ना। जो न्यूक्लियस डिवीजन होता है उसको कार्योकाइनेसिस बोला जाता है। तो जैसे ही न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, 2 इक्वल सेल में डिवाइड हो गए, ठीक है, सेलुलर डिवीजन हो गया, कार्योकाइनेसिस। अभी सेलुलर डिवीजन के बाद इमीडिएटली क्या होता है, साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन होता है। देखिए ये एक साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अभी क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है या फिर सेल है, यहाँ पर क्या होता है, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड होना शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवीजन करना शुरू करेगा। उसके बाद 2 साइटोप्लाज्म यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है, 2 साइटोप्लाज्म यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेपरेट डॉटर सेल होता है। इट बिगिन इन द एनाफेज, एनाफेज से थोड़ा थोड़ा इसका शुरू हो जाता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस ऑकर्स थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा, शुरू हो रहा है। फ्यूरो फॉर्मेशन मतलब क्या है, ये देखिए बीच से अंदर की तरफ दब जाना, इसको फ्यूरो बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द पेरीफेरी एंड मूव टुवर्ड्स द सेंटर। इस तरह से 2 पेरीफेरी से बीच की तरफ, इस तरह से क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस तरह से सिकुड़ जाता है, ठीक है, इस तरह से सिकुड़ जाता है, ठीक है। उसको जो सेंटर की तरफ जाता है उसको सेंट्रीपेटल बोला जाता है। It grows and ultimately the cell divides into 2 daughter cells, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेलुलर डिवीजन जो होता है, माइटोसिस खत्म हो गया। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा देखेंगे। माइटोसिस रिजल्ट इन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल का जो नंबर है उसको इंक्रीज करता है। इट रिप्लेस द ओल्ड एंड वर्म आउट सेल इन द बॉडी। जो भी पुराना सेल है या फिर जो सेल ऑलरेडी इसका डेथ हो चुका है, उस तरह से सेल को ये बॉडी से रिप्लेस करता है और वहाँ पर नया सेल यहाँ पर डालता है। इट इज इन्वॉल्व इन द रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर को रिपेयर करता है। इन मेनी ऑर्गेनिज्म माइटोसिस इज द मेथड ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि एमीबा, यहाँ पर क्या होता है, सेलुलर डिवीजन होता है माइटोटिकली और वहाँ पर उनका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोजोम इन डॉटर सेल। तो डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है।
इट मेंटेन द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ऑर्गेनिज्म। मतलब 46, अगर ह्यूमन का देखें तो अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है तो इसी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम को ये मेंटेन रखता है, ठीक है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम को मेंटेन करता है। मेयोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है, लेकिन माइटोसिस में डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड हैप्लॉइड ये आपको पता है, ठीक है। तो ये कुछ उसका सिग्निफिकेंस है। तो ये इसके साथ हम लोगों का जो माइटोसिस है ये टॉपिक खत्म हो गया। आई होप आपको जरूर ये क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेयोसिस चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।